बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया, ना ट्रेड डील पर कोई बात हुई, ना किसी ने मध्यस्थता की, ना कोई कर पाया है आज तक, और ना आगे कभी मध्यस्थता कर पाएगा। ये भारत का ऑफिशियल स्टैंड है। ट्रंप साहब मान गए क्या इस बात को लेकर? 35 मिनट जो बातचीत चली, माना ये डोनाल्ड ट्रंप ने? ये गरिमा बहन, पहली बात तो मैं पिछली बार आपकी डिबेट पे आया था, मैंने आपको कांग्रेस का प्रवक्ता कहा था। मैं इस बात के लिए अपनी बात वापस लेता हूं। आप एक इंडिपेंडेंट अच्छी पत्रकार हैं और मैं उससे बात शुरू करता हूं, क्योंकि ये जनरली ये हो चला और मैं माफी के साथ बात शुरू करता हूं। कोई बात नहीं आरपी सिंह, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मैंने कभी आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। कभी आवश्यकता भी नहीं है। आप भी आप भी थोड़ा ऑफ टेंजेंट होती है, कभी हम भी ऑफ टेंजेंट होती है, इसलिए फिर भी माफी मांग करता हूं। That's not an issue. ये डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया आज कि ना मध्यस्थता की है अमेरिका ने, कोई मीडिएशन नहीं किया, कोई ट्रेड डील नहीं हुई, और ये खालिस भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। गरिमा बहन, पहली बात तो कूटनीति कोई खींचातानी का मामला नहीं है कि हमने कोई रस्सा कसी करनी है। एक दल खड़ा है, दूसरा दल खड़ा है, कांग्रेस खड़ी है, एक तरफ भाजपा खड़ी है, जहां दूसरे बाकी दल खड़े हैं और आपस में रस्सा कशी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। कूटनीति एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक लंबा लगातार निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। हमने अपना पक्ष बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि जेडी वांस से क्या बात हुई थी 9 तारीख को। डोनाल्ड ट्रंप की जानकारी में हो या ना हो पता नहीं, परंतु वह विषय उन तक स्पष्ट पहुंच जाए, मैसेज क्लियर हो जाए, वो कर दिया। और भारत का स्टैंड क्या है वो बड़ा स्पष्ट कर दिया। हाँ। इससे आगे तो कुछ बात रह नहीं जाती। अब नहीं तो ये बात, भारत एक ताकतवर मुल्क है, 140 करोड़ का, अमेरिका को पता है बड़ा बाजार है भारत का। तो ये बात अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप समझने को राजी क्यों नहीं है? एक बार पहले भी रणधीर जायसवाल ने बाकायदा ये साफ कर दिया था, देयर हैज बीन नो ट्रेड डील। और कल परसों 15 जून को फिर कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि जैसे भारत और पाकिस्तान ने समझौता कर लिया, व्यापार समझौता, वैसे ही समझौता व्यापार के लिए ईरान और इजराइल कर ले। व्हाई इज स्पीकिंग लाई? अब उनकी कूटनीतिक क्या मजबूरी रहती होगी या उनकी कूटनीति क्या होगी, वो उनका काम है। हमने अपना स्टैंड बड़ा स्पष्ट कर दिया। अब तक लगातार आप भी, विपक्ष भी, सबके सब यही कहते हैं प्रधानमंत्री कब बोलेंगे, प्रधानमंत्री की तरफ से स्टैंड कब क्लियर होगा। स्पष्ट हो गया स्टैंड। और यही स्टैंड जो लोग अभी दल गए थे, जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के सब दल गए थे, जिसमें कांग्रेस के भी 5 लोग थे और बाकी दलों के भी, आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह सानी भी थे, ऐसे और बाकी पार्टियों के सब लोग थे। उसमें बड़ा स्पष्टता से सबको ये बता दिया गया था, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को प्रधानमंत्री ने बताया, वही बात उनको भी बता दी गई थी। इसलिए तो उन्होंने जाकर बिल्कुल क्लियर स्टैंड लिया। तो क्या अगर डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट की बातचीत में बिल्कुल क्लैरिटी से बता दिया, भाई हमारा हिसाब किताब ये है, ये सारा हिसाब किताब सर्वदलीय मीटिंग में विपक्ष के लोगों के साथ या संसद के सेशन में क्या ये चीजें दोहरा दी जाएंगी? हाँ, संसद का सेशन होगा तो उसमें सारी बातें आई जाएंगी। संसद के सत्र में तो कोई बात छुपेगी नहीं। और उससे पहले एक सर्वदलीय मीटिंग में भी क्या सारी बातें रखी जाएंगी? अब से पहले 2 बार सर्वदलीय मीटिंग हुई जी। अभी जो ये दल गए थे उसमें सब दलों के ही लोग थे लगभग। हाँ। उसमें सपा के भी थे, आम आदमी पार्टी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, कोई दल ऐसा बचा नहीं जिस टीएमसी के भी थे, टीएमके के भी थे। तो कोई दल ऐसा था नहीं जिसके लोग उस बैठक में उन मीटिंग्स में नहीं थे। और उनको पूरा का पूरा ब्रीफ किया गया। अब वो अलग बात है कि वो वापस आए तो उनकी पार्टी के नेता उनसे बात करने को तैयार ना, उनकी कोई आपस में कोई बात हो तो पता नहीं, परंतु हमारी तरफ से पूरा का पूरा जो ब्रीफ जो आज आप पढ़ रही हैं, जो आप बता रही हैं, वो उसी लाइन पे उन सबको ब्रीफ दे दिया गया था। और ये अपेक्षा की जाती है कि जो कांग्रेस पार्टी वो अपने नेताओं को बुलाकर पूछ लेती, कोई शशि थरूर जी, भाई सलमान खुर्शीद साहब, मनीष तिवारी जी, या आनंद शर्मा जी, या अमर सिंह जी, उनके यहाँ से गए थे, वो सबके सब बता दें भाई क्या हुआ, क्या ब्रीफ मिला था,
उसका आकर आपने क्या प्रधानमंत्री जी को क्या बताया, जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को क्या दिया, वो सारी जानकारी मिल जानी चाहिए थी। और जानकारी ये भी मिल, अच्छा आरपी सिंह, क्या जानकारी ये दे देनी चाहिए भाई, ट्रंप साहब जो हैं दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति, वो भारत और पाकिस्तान को इक्वेट भी कर दे रहे हैं। ये बात छूट गई क्या इस बाइलेटरल टॉक में कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशंस, एक आतंकवादी मुल्क, एक रोग स्टेट, एक फेल्ड स्टेट, एक कर्जदार मुल्क, एक टेररिस्ट मुल्क, वो भारत के साथ इक्वेट कर देते हैं। इस पर भी कोई आपत्ति जताई गई क्या? गरिमा बहन, इसका अच्छा उत्तर तो हमारे जो राजनयिक यहाँ पे बैठे हैं, दीपक वोरा साहब बहुत अच्छा उत्तर आपको दे सकेंगे, और वैसे ये उत्तर उन्हीं से बनता भी है। परंतु मैं एक पक्ष बता देता हूँ, नहीं सरकार का, मैं बात तो पूरी कर लूं, मेरी बात तो पूरी होने दो बहन, अच्छा चलिए कहिए ना, कर लूं। हाँ, उसमें ये है कि कूटनीति के अंतर्गत उनकी क्या कूटनीति चल रही होगी। ईरान का युद्ध चल रहा है उनके दिमाग में, पहले से ईरान का युद्ध होगा दिमाग में, वो ईरान से बातचीत भी कर रहे थे, उसके बराबर कुछ तैयारियां भी चल रही थी। ये सब कूटनीति के दायरे में है। अब उनके दिमाग में पाकिस्तान का क्या उपयोग लेना है, वो कह चुका है कि हमने पाकिस्तान का खूब भरपूर उपयोग लिया अफगानिस्तान के मामले में, हाँ। तो कह चुके हैं। और ये पाकिस्तान के नेता भी कह चुके हैं कि हमारा तो दुरुपयोग लगातार वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका करती रही टेररिज्म के तो मामले में। अमेरिका की स्ट्रैटेजिकल, ये अमेरिका के साथ भारत की स्ट्रैटेजिकल डिफीट है क्या आरपी सिंह? भाई हम तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को टेररिज्म का स्टेट कहते हैं, टेररिस्ट स्टेट कहते हैं। वहीं के फील्ड मार्शल को बुलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज लंच पर इनवाइट करके बाकायदा कैबिनेट रूम में सीक्रेसी से लंच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो सीक्रेट रूम के अंदर लंच है, उसके अंदर वो गोली से गोले वाला मैसेज समझाना चाहेंगे, हाँ। या उनका कोई बेस अमेरिका, जो पाकिस्तान के अंदर शायद कोई बेस रहा होगा अमेरिका का, हाँ। उसके साथ क्या हुआ उसके बारे में कोई चर्चा करना चाहते होंगे, मुझे पता नहीं। नहीं, वो तो कह दिया माइकल, नहीं आपको नहीं पता सर, लेकिन माइकल कुरेला चीफ है यूएस सेंट्रल कमांड के, उन्होंने 6 दिन पहले साफ कर दिया कि हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच तनाव की कीमत अमेरिका नहीं चुकाएगा। ये भारत और पाकिस्तान का के जो तनाव भरे संबंध हैं, अमेरिका इनकी कीमत चुकाएगा नहीं। भारत के साथ संबंध रखेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों के साथ संबंध ताल्लुकात रखेंगे। जेडी वैंस का स्टेटमेंट भी याद कर लेना चाहिए, जो जेडी वैंस ने यहाँ पर कहा था जब यहाँ पर आए थे। और पिछले 10 साल में पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई बताइए ना क्या कहा था जेडी वैंस ने? जब भी कोई अमेरिका का कोई राष्ट्रपति या कोई दूत यहाँ पर आता था तो वह दोनों देशों में जाता था, वह उस प्रकार से दोनों देशों को जोड़ा जाता था कि नहीं हम हिंदुस्तान जा रहे तो हम पाकिस्तान भी अवश्य जाएंगे। पिछले 10 साल में ये होना बंद हो गया। अब वो ऐसा तो नहीं होता कि नहीं वो हिंदुस्तान अरे भाई, काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बना दिया पाकिस्तान को यूएनएससी ने। अब यूएनएससी में अमेरिका की मर्जी के बगैर ये उपाध्यक्षता ये दिया जा सकता है पद पाकिस्तान को क्या? काउंटर टेररिज्म कमेटी का, आतंकवाद विरोधी कमेटी का उपाध्यक्ष बनाकर खड़ा कर दिया पाकिस्तान को। और शहबाज शरीफ कह रहे हैं, शहबाज शरीफ का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि ये तो प्रमाण है कि अमेरिका हमें टेररिस्ट मुल्क नहीं मानता। जी, अमेरिका के मानने या मानने की बात नहीं है। बात यह कि मैंने जो मैं बात कह रहा था वो आपने बीच में मेरे को मेरी काट दी बीच में। जेडी वैंस ने बड़ा स्पष्ट कहा था, जो उनके उपराष्ट्रपति हैं, कि पाकिस्तान टेरर को सपोर्ट करता है। ये जब यहाँ आए थे तब ऐसी बात क्या कह रहे थे वो यहाँ पर। तो फिर ये कर्ज, ये अगर टेररिज्म को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, अमेरिका ये मान रहा है, तो ये 87 अरब रुपए एक, 70 अरब रुपए एक, $40 मिलियन एक, ये अमेरिका की मर्जी के बगैर जा रहे हैं पाकिस्तान के कटोरे में। बहन, मैंने अभी शुरू में कहा कि अमेरिका की कूटनीति अपने हिसाब से उनकी क्या कूटनीति रही होगी। मैंने अभी बताया कि किस प्रकार से अफगानिस्तान में वो खुद मानता है पाकिस्तान कि हमारा उपयोग किया अमेरिका ने, हमसे टेररिज्म को बढ़ावा दिया अमेरिका ने। ये उनके डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट नहीं सर, आप पाकिस्तान पर चले गए, अमेरिका की कूटनीति पर चले गए। एक सेंटेंस भी पूरे नहीं होने देंगे। छोड़ दीजिए ना अमेरिका की कूटनीति, भारत की कूटनीति क्या है? ये भारत की स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमेटिक,
क्या भारत स्ट्रैटेजिकली डिप्लोमेटिकली अमेरिका को यह बता पा रहा है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, उसे पैसा देना बंद कीजिए? इधर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसे 87 अरब रुपए मिल रहे हैं, अमेरिका की मर्जी के बगैर मिले क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या स्टेटमेंट दिया कि जो पहलगाम की घटना है उसकी चिंता करी नहीं करी उसने, और उस पर वह आगे कदम बढ़ाने की बात हो रही नहीं हो रही। तो कहां ये पर पैसा क्या दिया हो रहा कि है? नहीं पाकिस्तान को? अमेरिका के वीटो के बाद, अमेरिका के ग्रीन सिग्नल के बाद आईएमएफ ने पैसा दे दिया, एशियन बैंक ने दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दे दिया, यूएनएससी ने उपाध्यक्ष बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। तो पाकिस्तान का अपना मामला है बहन, उसमें हमें क्या वो कटघरे में खड़े कर रही हैं आप? ठीक अरे है। एक मिनट बोलिए, टोकिएगा मत, आपको आप लगातार टोकिए नहीं, मैं बोल नहीं पाया। मैं अपेक्षा करूंगा वही सलूक आप कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ भी करेंगी जिस प्रकार से कहिए ना, भाई मैंने बस समय दे दिया आपको। लगातार एक बार भी एक सेंटेंस मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया। ग्लोबली क्या? मैंने बिल्कुल सरल सवाल पूछा आपसे कि हम कह रहे हैं पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, अमेरिका मान रहा है क्या पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट? आप गोल पोस्ट बदलकर फिर वापस अपना नया सवाल खड़ा कर लेती है। अरे भाई, सवाल का उत्तर क्या नहीं देती। अमेरिका पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट मान रहा है? के प्रवक्ता के साथ या बाकी पार्टियों के प्रवक्ता के साथ कैसा रुख रखेगी अभी दिख जाएगा। और मुझे लगता है मुझे जो मैंने शुरू में गलती मानी मुझे वापस लेनी पड़ेगी आपसे। माल होगी बात, मैं जब एक बात पूरी नहीं करने दे रही आप बहन मेरी, मैं से आपसे विनती कर रहा हूँ कि मुझे बात पूरी करने दीजिए। नहीं, मैं ये अब सवाल का जवाब दीजिए ना बड़े भाई। आप नया गोल पोस्ट ले आती है। नो आई एम विद यू ऑन द सेम पेज। आरपी सिंह, बड़े एहतराम से, बड़े सम्मान से, क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है कि जिस देश को हम आतंकी मुल्क मानते हैं उसी देश को हमारा दोस्त अमेरिका बाकायदा 87 अरब रुपए, 70 अरब रुपए और $40 मिलियन दे रहा है और पकड़ा दे रहा है कमान यूएनएससी की कमिटीज की? गलत कह रही हूं क्या मैं? अब वो बकरे को हलाल करने से पहले क्या क्या कराया जाता है वो जानकारी आपको भी होगी। अब हमें पता नहीं क्या क्या कारण है, क्या नहीं है, कूटनीति क्या चल रही हो क्या नहीं चल रही होगी, मैं उसके बारे में। अब वो बकरे को कितना खिलाया पिलाया जा रहा है, क्या खिलाया पिलाया जा रहा है और क्यों खिलाया पिलाया जा रहा है, उसको मेवे खिलाए जा रहे हैं, उसको पेड़े खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बकरा खुद कह चुका है पहले कि मेरा उपयोग अमेरिका और यूरोप कर चुका है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, ये बकरा कह चुका है। तो हमें आरपी सिंह ये कह रहे हैं हमें नहीं पता कि कूटनीति क्या चल रही है। दीपक बोरा, सर ये पता हो